डॉक्टर अभिषेक रंजन जी, पटना बिहार से। राधे राधे श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु जी, मैं श्री जी की कृपा से एक चिकित्सक हूँ। महर्षि, आए दिन गंभीर लाचार मरीज जिन्हें कैंसर, पॉलिसिस्ट किडनी डिसीज जैसे कभी ठीक ना होने वाले रोग हैं, जिनमें मरीजों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती रहती है। इलाज के दौरान उनको मानसिक शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ उनमें डर बल्कि पल पल मौत का आगाज उन्हें कई बार ऐसे हालात दे देता है कि वो बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे वो या तो वक्त से पहले दवाई छोड़ देते हैं या नकारात्मक होकर अवसादग्रस्त हो खाना पीना बंद कर देते हैं। महाराज जी, ऐसे ही मरीजों में उम्मीद और आस तब जगाने की चेष्टा होती है जब आपकी पॉलिसिस्ट किडनी बीमारी और इलाज डायलिसिस के अतरे दिन कष्ट और पीड़ा के बाद भी आप रोज ऐसी दिनचर्या में रहते हैं जो एक स्वस्थ मनुष्य भी नहीं कर पाते। आपके उदाहरण देते हुए मरीजों को आध्यात्मिक शक्ति हेतु चेष्टा करते हैं। गुरुदेव, इस बाबत हम चिकित्सकों और मरीजों के कल्याण हेतु आप अपना मार्गदर्शन और देखो, हम स्पष्ट आपको बता दें, अभी हम अपने को बीमार मान लें, कितने कष्ट आप जो कह रहे हैं परम सत्य है। अगर भगवान में चित्त ना जुड़ा हो तो आदमी मृत्यु मांगे मृत्यु, ऐसा कष्ट है। वो हमसे पूछते हैं आपको कष्ट हो रहा है, तो कहते हैं कष्ट को क्या कष्ट होगा, कष्ट को क्या कष्ट होगा। आप चित्त को प्रभु में लगाए हैं तब बचते हैं, ऐसे थोड़ी बचते हैं। पर हम हर समय आनंदित रहते हैं। अब देखो, सुबह सत्संग हुआ, श्री जी का वन बिहार मंगला उत्सव अभी एकांतिक चल रहा है। अब 6 बजे तक चले, फिर आरती में गए, फिर जाके थोड़ा प्रसाद पाया, डायलिसिस करवाया। उस समय भी हम आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चित्त में प्रियालाल से जुड़े रहते हैं। खास बात है। तो आप डॉक्टर हैं, आप मरीज हैं, या आप स्वस्थ हैं, या आप किसी भी कार्य में रत हैं, जब तक अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तब तक आप द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि व्यापार है, बराबर मुनाफा ही थोड़ी मिलेगा, कभी घाटा हो सकता है। संबंध है, बराबर अनुकूलता थोड़ी मिलेगी, कभी प्रतिकूलता मिल सकती है, कभी मनमुटाव हो सकता है। तो उस स्थिति में हम अपने को कैसे संभाल पाए? वो अध्यात्म। जब हम नाम जप करेंगे और जब हम सत्संग सुनेंगे और हम इस जीवन के रहस्य को समझे कि हम शरीर नहीं है। आज हम बाबा जी हैं, बचपन से भजन में लगे, लेकिन जन्म के समय से ये रोग मिल गया। ये जो पॉलिसिस्ट है, ये वंशानुगत है, हमारी माँ को था, उसी से हमारे आया और हम उसी गर्भ में गए जहाँ पॉलिसिस्ट है। क्योंकि होना है, क्योंकि भोगला है। 35 वर्ष की अवस्था तक तो हमें पता ही नहीं चला। 35 वर्ष में ऐसा प्रकाशित हुआ था कि लग रहा था और गए मतलब ये तो ऐसा है। डॉक्टर ने कहा 2-2.5 साल, बहुत 3 साल, ऐसे 18 साल 19 साल हो गए। लेकिन हमें भगवान की शरणागति मिलने के कारण हम किडनी के फेल वाले डिपार्टमेंट में है ही नहीं, हम पास वाले डिपार्टमेंट में। क्यों? हम श्री जी से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए। इतना भी भय नहीं है। 2 किडनी दोनों फेल है, अगर 4-5-6 होती, सब फेल होती तो भी भय नहीं होता। मरने का भय नहीं है। तो हम क्या प्रसन्न रहने के कारण हमें आज तक अभी वो खून वाला सिस्टम वाला परेशानी नहीं है। वो नहीं खून, वो क्या होमोग्लोबिन, वो कहता है आपका होमोग्लोबिन 16 है, बढ़ रहा है। यद्यपि किडनी मरीज का कम हो जाता है, 7-8 ऐसे चलता है। क्यों? क्योंकि हम हर समय प्रसन्न रहते हैं। अब दूध रबड़ी तो खा नहीं सकते, आप तो कुछ जानते हैं इसका। तो खून बढ़ने का कारण क्या है? हम प्रसन्न रहते हैं, रात दिन प्रसन्न रहते हैं। और हम इसको सोचने का टाइम नहीं देते कि हम बीमार हैं। सोचने का टाइम नहीं देते। नहीं, जहाँ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और दिनचर्या ऐसी है कि हम रात्रि के 1 बजे जगते हैं और शौच स्नान सब करके 2 बजे टहलने जाते हैं। जो